थाईलैंड के ऊपर इस समय कुछ ऐसे रॉकेट की बारिश हो रही है और ये कर रहा है कंबोडिया। जी हां, दोनों देश इस समय युद्ध शुरू कर चुके हैं एक मंदिर को लेकर। और हैरानी की बात यह है, थाईलैंड और कंबोडिया में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इनकी लड़ाई एक हिंदू मंदिर को लेकर है। जी हां, प्रीत विहार मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है, इसको लेकर दोनों देशों में युद्ध शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत करी थी थाईलैंड ने। जी हां, अगर आप कभी विदेश गए हैं तो बहुत हाई चांस होगा कि आपने एक देश जरूर विजिट किया होगा, वो है थाईलैंड। अमूमन विदेश घूमने जाने वालों के लिए पहला देश होता है थाईलैंड। और थाईलैंड का एक शहर भी मशहूर है हांगकांग। हांगकांग से कुछ ही किलोमीटर दूर ये प्रीत विहार मंदिर मौजूद है और यहीं पर इस समय भारी बमबारी हुई है। इसकी शुरुआत कल देर रात थाईलैंड ने करी, जिन्होंने अपने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडियाई सेना के कई हेडक्वार्टर उड़ाकर रख दिए। यहां तक कि 9th और 12th जो डिवीजन था कंबोडियाई सेना का, जिसका काम है कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर की सुरक्षा करना, इसका तो पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया है। लेकिन कंबोडिया ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं और कितने आम नागरिक। लेकिन इसका रिस्पॉन्स कंबोडिया ने जरूर दिया है। दरअसल कंबोडिया के पास थाईलैंड के लेवल की ना तो नौसेना है, ना ही यहां पर वायुसेना है। कहने को सिर्फ 2 लड़ाकू विमान है कंबोडिया के पास, लेकिन उसके पास एक मजबूत थल सेना जरूर है जो गुरिल्ला वारफेयर में काफी ज्यादा काबिल है। और इसीलिए थाईलैंड की वायुसेना के एयर स्ट्राइक का जवाब कंबोडिया की थल सेना दे रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे नजारे इस समय थाई कंबोडियाई बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कंबोडिया की सेना लगातार इस प्रकार से रॉकेट लॉन्च कर रही है। लिटरली बारिश हो रही है थाईलैंड के ऊपर इस समय रॉकेट की। और क्योंकि जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये तो ऐसा है नहीं कि गाइडेड है, नहीं, ये तो अंधाधुन फायर किए जाते हैं और अंधाधुन ही अलग अलग जगह जाकर ऑफ टारगेट गिरते हैं। इनका काम होता है दुश्मन को हर तरीके से नुकसान पहुंचाना। और इसी वजह से जो 12 लोग थाईलैंड में मारे गए हैं वो सारे के सारे नागरिक हैं, क्योंकि ये रॉकेट जाकर गिर रहे हैं शॉपिंग सेंटर पर, इसके अलावा गांव पर, कस्बों पर, अस्पताल पर, गैस स्टेशन पर, हर जगह जाकर गिर रहे हैं। और इसलिए आम नागरिकों के जान माल की नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसके जवाब में थाईलैंड क्या कर रहा है, तो थाईलैंड इस समय आर्टिलरी का सहारा ले रहा है और वो इनके रॉकेट लॉन्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तोपों से। और इसीलिए दोनों देशों के बीच में इस समय युद्ध शुरू हो चुका है और ये युद्ध अभी खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि अभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर वो शुरू हो गई तो आप भारी खून खराबा देखोगे, क्योंकि दोनों थल सेना के मामले में और गुरिल्ला वारफेयर के मामले में एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहे, यानी कि रॉकेट लॉन्चर या फिर उधर से शेलिंग होती रही, एयर स्ट्राइक होती रही, तो इसमें थाईलैंड के सामने नहीं टिक पाएगा कंबोडिया। थाईलैंड बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप ऐसा मानकर चलिए कि वायुसेना के मामले में कम से कम 50 गुना ताकतवर है, क्योंकि थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान है और कंबोडिया के पास 2। इसीलिए अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो थाईलैंड बहुत हावी हो जाएगा कंबोडिया पर। लेकिन अगर दोनों देशों की थल सेनाएं इन्वॉल्व हो गई तो फिर गुरिल्ला वारफेयर होगा और मामला 50-50 हो जाएगा। इसलिए आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। बात करें इस पूरे मामले के मूल की, यानी कि किस वजह से युद्ध हुआ है, तो देखिए वो है शिव मंदिर। इस पर डिटेल से वीडियो में आपको बताऊंगा, इसका इतिहास भी। लेकिन फिलहाल के लिए स्टेटस ये जान लीजिए कि यह मंदिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड ने कल देर रात टैंक, आर्म्ड व्हीकल और सेना की मदद से इस प्रीत विहार मंदिर पर कब्जा कर लिया है। और फिलहाल थाईलैंड कब्जा करके बैठ गया है, न सिर्फ मंदिर पर बल्कि उसके आसपास के इलाके पर भी। और हाँ, इस प्रीत विहार शिव मंदिर को लेकर डिटेल से वीडियो में आपको 1 घंटे के अंदर लेकर आऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कब्जा क्यों चाहते हैं दोनों देश इसी मंदिर पर, जबकि दोनों बौद्ध देश हैं। इसके पीछे रियल इंटेंशन दोनों देशों की क्या है वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।